कुछ सत्ता प्राप्ति के लालची हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इस भ्रम और इस झूठ में उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि मुसलमान तो सदियों से आपके साथ थे। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में 700 साल मुसलमानों का रूल रहा और 250 साल के आसपास अंग्रेज रहे। भाई 700 साल और 250 साल को मिला दे तो कोई कुल मिलाकर के 1000 साल की फिगर बनती है। इस 1000 साल में ना तो ब्राह्मण सत्ता में था, ना ठाकुर सत्ता में था, ना कायस सत्ता में था, ना बनिया सत्ता में था। तो भाई फिर सत्ता में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने ऐसा क्या किया 1000 साल में कि दलित दलित ही रहा। तो ये जो कहा जाता है कि दलितों पे अत्याचार, तो दलितों पे अत्याचार की कहानी आप कई हजार साल पुरानी बताते हैं, लेकिन भाई 1000 साल तक तो किसी हिंदू का राज नहीं रहा। बड़े वो लोग जो दलितों से आज सुबह शाम नारे लगाते हैं, दलितों को मिलाते हैं, कुछ मिसगाइडेड, मैंने जैसे कहा, कुछ जैसे मिसगाइडेड लोग इस समय कोई एक अलग राष्ट्र बनाने की पंजाब में मुहिम चलाए हुए हैं, वैंकूवर में चलाए हुए हैं, कनाडा में चलाए हुए हैं, एक मुहिम चल रही है, गुरुद्वारों में चलाए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे दलितों में भी नए नए लीडर खड़े हो गए, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनके, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम किस आगे क्या क्या कर रहे हैं। उन सब लोगों को एक किताब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। आप इसके पेज नंबर 123 से लेके 124 125 को पढ़िए, और इसमें और सारे पेज हैं, आप उसके पेज नंबर 268 को पढ़िए, 269 को पढ़िए, 295 को पढ़िए, 296 को पढ़िए, 294 को पढ़िए, 299 को पढ़िए, 332 को पढ़िए, 334 को पढ़िए। ये सारी बातें इस्लाम और मुसलमान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, कॉमा फुल स्टॉप भी मेरा नहीं है। मैंने तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इस किताब में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो साफ साफ लिख के गए हैं, जिसे आज पूरी दुनिया देख पा रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत्ता पे बैठने की जल्दी नहीं थी, उन्हें नॉमिनेट नहीं होना था उस सत्ता के माध्यम से जिस ईसाई सत्ता ने सुभाष चंद्र बोस को समाप्त करने के लिए नेहरू जी का हाथ मिला लिया था। उन्हें महात्मा नहीं बनना था, उन्होंने जो पाखंड किया है नॉन वायलेंस का, उन्हें वो नहीं बनना था। इसलिए अंबेडकर ने खरे खरे शब्दों में वो बात कही है। आज उनके जाने के इतने सालों बाद BR अंबेडकर का एक एक शब्द पूरी दुनिया और भारत के सामने साफ हो रहा है, दूध का दूध पानी की तरह। इसलिए जब लोग मुझे गाली देते हैं, जब मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो मैं कहता हूं भाई अपने गरेबान में झांको। वो कमजोर जो पिछड़ गया है, जिसको 700 साल मुसलमानों की सत्ता ने और अंग्रेजों की सत्ता ने दलितों को दूर करने, कमजोर करने का काम किया है, और उसे ब्राह्मण के और ठाकुर के सर पे मढ़ दिया है कि उनकी वजह से दलितों की आज ये स्थिति है। तो ये झूठ तुम आजाद भारत में बार डोली के युवा और जागरूक छात्रों के सामने, अलवर में युवा छात्रों की नेतृत्व करने वाली लता भोजवानी, और हैदराबाद से लेकर के लखनऊ में जहां जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुझसे जुड़े हुए हैं, वो और उनके अलावा तमाम वो छात्र जो किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, उन तमाम लोगों को इस धरती से जाने से पहले इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार चिल्लाऊंगा कि उस झूठ को कोई जय भीम की राजनीति करने वाले लोग मिसगाइड ना कर सकें। वो मक्कार मुसलमान जो पाकिस्तान बनवाने के बाद यहां नहीं गए और सबके सब उसके बाद से कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने मंसूबे को जारी रखा, और मात्र 70-75 साल में भारत को फिर उस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि आज महामारी के इस दौर में कहीं तबलीगी जमात के नाम से, कहीं जमात इस्लामी के नाम से,
कहीं जमीयत उलेमाए हिंद के नाम से, कहीं बरेलवी के नाम से, कहीं सूफी के नाम से, कहीं कव्वाली के नाम से, कहीं गजलों के नाम से भारत के युवा हिंदू को मूर्ख बना करके अब दोबारा 1946 या 47 किसी ने दोहराने की कोशिश की। जो सूचनाएं मेरे पास हैं, कुछ लोग पूरी ताकत से, जो अमेरिका में इन जिहादियों ने वहां पर आग लगाई है, चाइना के पैसे से पूरे अमेरिका को जला रहे हैं, भारत में भी भारत विरोधी ताकतें चाइनीज ताकतों के बल से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और इस आंदोलन को हिंसक बनाएंगे। इनकी तैयारी है कि इतनी हिंसा फैलाओ, इतनी हत्याएं करो, जैसे दिल्ली में एक तरफा दंगा किया गया, और उस हत्याओं के माध्यम से इससे देश की सरकार को घुटनों के बल ला दो, इतना डरा दो सनातनियों को कि ये दोबारा कभी राष्ट्रवादी ताकत से राष्ट्रवादी ताकतों को दिल्ली में स्थापित न कर पाए। लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए दुनिया भर और देश भर में जहां जहां भी सनातनी हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग अब मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दें। ये गंगा जमुना तहजीब का झूठ बोलना बंद कर दें। ये हम सब भाई भाई थे, इस झूठ से बाहर निकल आए। जीवन में हर आदमी की मौत होती है, हर आदमी को जाना है, लेकिन जिंदा कौमें अगर मरने का हुनर सीख लेती हैं तो वो कभी मरती नहीं है। इसलिए देश के लिए जान देने का समय उससे ज्यादा इस देश को तोड़ने और इस देश को सत्यानाश करके गुलाम बनाने वाले लोगों का मुखर तरीके से सामना करने वालों को खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शांति प्रिय सहनशील हिंदू अगर उसके मार्ग कंटक में, अगर उसके रास्ते में कुछ लोग हथियारों की भाषा समझते हैं, तो उस सनातनी हिंदू को अपने सामर्थ्य का परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन हिंदू सनातनी ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है, ना अपने घर को बचा सकता है। जिसका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से, लालच से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े मकान, ये अथक संपत्ति इकट्ठी करने के बाद हमने कश्मीर में देखा खरबपति अरबपति कश्मीरी हिंदू पंडित हमारा भाई था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो भी बेचारे पढ़ाई लिखाई की गफलत में लगे रहे। और 1990 में भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना। उसने पूरे षड्यंत्र के साथ 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया। 2,500 लाशें थीं। औरतों को उनके बेटों और बच्चों के सामने रेप किया, मर्डर किया। जवान जवान लड़कियों को आरे की मशीन पे काट दिया। हम नहीं चेते। हमने बाबर को नहीं देखा, हमने औरंगजेब को नहीं देखा, उनकी कहानी सुनी है, लेकिन हमने 1990 में जो कुछ इन मुसलमानों ने कश्मीर में किया, क्योंकि ये वहां बहुसंख्यक थे, सरकार इनकी थी, दिल्ली इनके सामने बौनी होती थी, लेकिन ये पूरे देश में यही करना चाहते हैं। ये नहीं होने देना है, इसका प्रतिकार करना है। इसलिए अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए। अगर आपने अपने लालच में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पैसा रुपया अगर इसमें लगे तो कोई नहीं बचेगा। और जब कोई नहीं बचेगा तो राष्ट्र नहीं बचेगा, और राष्ट्र नहीं है तो फिर आपकी कोई संस्कृति नहीं है। फिर आप एक उस जानवर के समान हैं। आप कहीं भी खाना खा लीजिए, कहीं भी सो जाइए, कोई भी आपको बांध दे, कोई भी आपको काट दे, आप उस जानवर के समान हैं। अभी भी आपके पास समय है। ध्यान रखिए, ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है कि देश की सत्ता पूरी तरीके से घुटनों पे आ जाए और हम डरा दें। इसलिए सरकार अपना काम करेगी, आपको भी अपना काम करना है। सिर्फ सत्ता का इस देश को बचाने का ठेका नहीं है, सरकार का काम है इस देश के बॉर्डर को बचाना। मैंने कहा सरकार में और राष्ट्र में फर्क होता है। ये राष्ट्र की चेतना को तोड़ने का समय है, ये राष्ट्र की चेतना को जगाने का समय है। जो इसको तोड़ना चाहते हैं, जो इसको लूटना चाहते हैं, जो इसको फिर दोबारा से अब्दाली और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एकजुट खड़े होकर के, सिर्फ मौन होकर के, गांधी जी के भजनों के माध्यम से अहिंसा परमो धर्मा का झूठा नारा और अधूरा नारा नहीं लगाना है।
पूरी ताकत से प्रतिकार करना है। बारडोली के जवानों, सरदार पटेल के वंशजों, आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपके राष्ट्र ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं। मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, दो दो योद्धा पैदा किए हैं। छत्रपति महाजी शिवाराज ने पूरी ताकत लगा दी तो पूरी दुनिया में सब कुछ करता रहा मुगल सल्तनत, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके पूरब में खुदीराम बोस निकले, उसी राज से हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, स्वामी विवेकानंद निकले और उसी राज से सरदार पटेल निकल के आए।